friends, how are you? I hope all of you are very fine. And today we are going to discuss about NEET lectures. NEET lectures. For NEET lectures, we are the complete NEET lectures is divided in two portions: 11th class biology and 12th class biology. In 11th class biology, we have different chapters. We have total 22 chapters, and out of 22 chapters, human physiology unit, we are starting from human physiology units. Okay, so I will be bilingual. मैं bilingual रहूंगा ताकि सभी बच्चों को ढंग से समझ में आ पाए. बीच बीच में मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूंगा ताकि आपको ढंग से दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आ पाए. ठीक है, क्लियर ये बात? तो डेली वीडियो मिलते रहेंगे आपको शार्प एट 8 PM. कीप वॉचिंग द चैनल, और जो भी आपके फीडबैक है वो कमेंट में देते रहिए ताकि हमें पता पड़ता रहे कि कहाँ पे हमें क्या चीज चेंज करनी है, क्या चीज और बेहतर देनी है. ठीक है, क्लियर ही बात? इसके अलावा जिन भी बच्चों ने बायोलॉजी बूस्टर को डिफरेंट सोशल मीडियाज पे फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज पे या फिर आपका इंस्टाग्राम पे या बायोलॉजी बूस्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी बच्चे उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको रीजनेबल प्राइस में बायोलॉजी का बेस्ट कंटेंट मेरे साइड से मिल पाए. ठीक है, क्लियर ये बात? इसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं. अगर कोई डाउट है आपको तो आप वहां पे भी मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू कीजिए इस वीडियो को, इस जर्नी को मेरे साथ. बायोलॉजी को कैसे आसान बनाया जा सकता है. ठीक है, क्लियर ये बात? चलिए शुरू करते हैं. तो हम फोकस करते हैं 11th क्लास बायोलॉजी में. 11th क्लास बायोलॉजी, देखो नीट का जो सिलेबस है 11th क्लास बायोलॉजी और 12th क्लास बायोलॉजी, इस तरीके से मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको. ठीक है, वैसे जूलॉजी बॉटनी है, बट जूलॉजी बॉटनी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से चैप्टर जूलॉजी में आएंगे, कौन से बॉटनी में आएंगे. तो आप एक काम कीजिए, आप नीट का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको 38 चैप्टर्स का मान के चलिए. यानी कि 11th में 22 चैप्टर हैं और 12th में 16 चैप्टर हैं. कुछ चैप्टर कुछ स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में हट जाते हैं या दोबारा ऐड हो जाते हैं, तो वो सब पे हम ध्यान नहीं देंगे. टोटल जो पुरानी बुक में आपके 16 चैप्टर हैं 12th में और 22 चैप्टर हैं 11th में, यानी कि 38 चैप्टर्स हैं टोटल. तो 38 चैप्टर्स को लेके हम बात करेंगे. ठीक है, इसके अलावा मैंने फर्स्ट चैप्टर जो था 12th का, फर्स्ट चैप्टर मैंने 12th का और फर्स्ट चैप्टर 11th का नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर दिया था. तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं जाके, अगर किसी बच्चों को वहां पे डाउट है तो. इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब डॉक्टर बनेंगे तो सबसे ज्यादा काम आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही पड़ेगा. ठीक है, मतलब ह्यूमन के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा. तो इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है और ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है. हार्ट, लीवर, किडनी, स्टमक, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे एक एक करके. तो चलिए बिना टाइम को खराब किए इसे शुरू करते हैं. ठीक है, अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें बच्चों, देखो अब आपको क्या करना है, साथ में नहीं लिखना है, पहले आपको समझना है. ठीक है, फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर लिख लेना, या फिर आप डायरेक्ट नोट से मुझसे ले सकते हैं. ठीक है, देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी. ठीक है, क्लियर ही बात? ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके कई सारे चैप्टर आते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें आएगा. ठीक है, इसके अलावा अच्छा हाँ, मेरे जो लेक्चर्स होंगे नियरली 50 मिनट टू 1 आवर के होंगे, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है तो इतने ड्यूरेशन के वीडियोस रहा करेंगे. आप कंटिन्यूअसली इनको देखिए और चैनल को जरूर फॉलो कीजिए. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, इसके अलावा एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसके अलावा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम. अब स्केलेटल सिस्टम में आपके मसल्स वगैरह भी आ गए. तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम. और कोई सिस्टम रहा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, तो बच्चों ये आपके मेजर सिस्टम हैं जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं और ये आपके मेजर सिस्टम है जो हमें
कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा ये ब्लिंक कर रहा है, रुको 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 एक मिनट, ये ब्लिंक क्यों कर रहा है भैया आज? एक मिनट रुकिए बच्चों, इसको देखता हूँ, ये ब्लिंक नहीं करना चाहिए ना, आपको पढ़ने में दिक्कत होगी फिर। होप अब ये ब्लिंक नहीं करेगा, इट विल नॉट ब्लिंक नाउ। ओके सो एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको। स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके सो एक मिनट लगेगा जस्ट, मैं चेक कर लेता हूँ ये ब्लिंक तो नहीं कर रहा है कहीं, क्योंकि ब्लिंक नहीं करना चाहिए, आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो भगवान की कृपा से ब्लिंक नहीं कर रहा है अभी। और चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ब्लिंक नहीं कर रहा है ये। अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट जो है 5th यूनिट है, और इस यूनिट में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, ठीक है। तो अगर पर्टिकुलरली इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डिटेल में देखेंगे, इतना डिटेल में आपके नीट एम्स 11th क्लास सबके क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए आसानी से, ठीक है। क्लियर ही बात। चलिए इसको रब करता हूं एक बार, जिन बच्चों को लिखना है ये लिख लीजिए, फिर इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की, हाँ अब ये आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। ऑक्सीजन क्यों प्रोवाइड की जाती है? ताकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जा सके, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज अगर हम बात करें दूसरा जो सिस्टम है, जैसे कि एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम क्या है? हमारी बॉडी की गंदगी को हमारी बॉडी से बाहर निकालना, हमारी बॉडी की वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालना, जो टॉक्सिक है उसको बाहर निकालना, ठीक है। ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम है। इसके अलावा अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंपल फॉर्म में तोड़ देना, ठीक है। आपने कुछ भी खाया, आपने रोटी खाई, बर्गर खाया, कुछ भी खाया, ठीक है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड फूड अगर सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा आपके ब्लड में, ठीक है। क्लियर ये बात। तो कॉम्प्लिकेटेड फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। क्लियर ये बात। तो इसको ध्यान से समझना है आपको। देखो अब डाइजेशन क्या होता है? कुछ भी नहीं है। डाइजेशन मतलब जो भी कॉम्प्लिकेटेड है, डाइजेशन मतलब इस पूरे प्रोसेस का मतलब क्या है? इस पूरे प्रोसेस का काम क्या है? इस पूरे प्रोसेस का काम है कॉम्प्लेक्स फूड जो है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है बच्चों, वही डाइजेशन है। अब कॉम्प्लेक्स फूड कुछ भी ले लो, अगर मान लो आपने खाया बच्चों कार्बोहाइड्रेट, आपने खाया था क्या? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक है। अगर आपने खाया था मान लो प्रोटीन, तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड, ठीक है। अगर आपने खाया था बच्चों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट खाया था आपने, फैट यानी कि वसा, तो फैट किस में कन्वर्ट होगा? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है बच्चों, वही आपका क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है उसका। क्लियर है ये बात। अब इसमें आपको समझना यह है कि देखो हमारी बॉडी की अगर हम बात करें, हम पर्टिकुलरली इस चैप्टर में बात करेंगे ह्यूमन डाइजेशन की, ठीक है। इस यूनिट को एनिमल फिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं आप, ऐसे एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी लिखा हुआ है, तो हम हमारी बात कर रहे हैं। अब हम हमारी बात करें तो हमारी बॉडी बच्चों हॉलो है, ऐसे ड्रम की तरह हमारी बॉडी हॉलो है ये, ठीक है। क्लियर ये बात। ये मान लो आपका सर है, ये आपका गला है, मान लो ये आपकी बॉडी है,
ये आपके हाथ हैं और ये आपके पाँव हैं, मान लो ऐसे आपकी बॉडी है, ठीक है। तो ये जो हॉलो बॉडी है आपकी, इसके अंदर ये ऐसे ऐसे क्या रहती है, ट्यूब रहती है, और इसके अंदर ये प्रोसेस होता है डाइजेशन का, और फिर यहां से वेस्ट निकल जाता है आपकी बॉडी का। क्लियर है बात? तो हमारी बॉडी बेसिकली क्या होती है बच्चों, हॉलो होती है, हॉलो बॉडी होती है, और हॉलो बॉडी के अंदर एक ट्यूब होती है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। उस लंबी से ट्यूब के अंदर खाना जाता है, और उस लंबी से ट्यूब के अंदर खाना जाने के बाद डाइजेस्ट होता है और बॉडी को एनर्जी पहुंचाता है उससे, ठीक है। जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर है ये बात? ठीक। अब देखो, इसके बाद आप ध्यान रखें कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जैसे हम अगर बेसिक बात करें तो हमारा जो ये जैसे ह्यूमन है, ये ह्यूमन है, ठीक है, हाँ, ठीक है, ये एक बॉडी बना दी मैंने इस तरीके से, ये क्या है, ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है। अब इस ह्यूमन के बॉडी में बच्चों ये जो पार्ट है ये, ठीक है, यहां पे डायफ्रैगम रहता है, और ये जो पार्ट है इसे थोरेसिक पार्ट कहते हैं, थोरेसिक पार्ट, ये थोरेसिक पार्ट है। ये बीच वाला क्या पार्ट है, ये है डायफ्रैगम, ये डायफ्रैगम है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे एब्डोमेन कहते हैं, एब्डोमिनल पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट और एब्डोमेन भी आप कह सकते हैं। और ये लास्ट में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं पेल्विक रीजन, पेल्विक, और कई बार पेल्विस भी फीमेल के पार्ट में कह देते हैं, फीमेल के केस में। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए दो बातें। एक तो हमारी बॉडी हॉलो है, तो हॉलो बॉडी के अंदर एक ट्यूब है, और उसके अंदर खाना जो है पहुंचता है धीरे धीरे, और उसके खाने के साथ बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, और एनर्जी उस खाने से मिलती है, और जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्लियर है बात? इसके अलावा अगर आप बात करें पेल्विक रीजन की, तो पेल्विक रीजन जो रहता है, पेल्विक रीजन कहां रहता है, यहां पे, जहां पे जेनिटल्स ऑर्गन रहते हैं आपके, ये वाला पार्ट जहां पे इंटेस्टाइन वगैरह रहते हैं, इसको एब्डोमिनल पार्ट कहते हैं। इसके ऊपर एक इस तरीके से परत मेम्ब्रेन रहती है जिसको थोरेसिक डायफ्रैगम कहते हैं, और डायफ्रैगम के ऊपर जो चेस्ट वाला पार्ट है जहां पे आपके फेफड़े वगैरह हैं, इसको थोरेसिक पार्ट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, थोरेसिक पार्ट कहते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसे रब करता हूं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? देखो कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, थोरेसिक पार्ट हो गया, सारी बातें हो गई। अब इसमें मेनली आपको फोकस करना है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ठीक है। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, कई बार मैंने बनाया, जल्दी से मैं बना देता हूं बिना आपका टाइम खराब किए, ताकि आपको समझ में आ पाए कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है। ये आपका पैनक्रिया रहता है, ये वाला पार्ट, और यहां पे इस तरीके से आपका क्या रहता है, लीवर रहता है। ये गॉल ब्लैडर अटैच है लीवर से, और ये बाइलोब रहता है लीवर, ठीक है। ये आपका क्या है, एपिग्लोटिस है, ठीक है। यहां से एक और ट्यूब आपकी निकल जाती है, ठीक है, और इस ट्यूब को कहते हैं ट्रैकिया, और ये आपका क्या है, फेरिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। देखो, अब इस पार्ट को आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। ये बच्चों वाली चीजें हैं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है। क्योंकि अगर आपको लोकेशन नहीं पता होगी किसी ऑर्गन की, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे ढंग से, ठीक है। ये ब्लैकिश सा दिख रहा है क्या थोड़ा? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको धीरे धीरे अपन सही करते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको समझना ये है बच्चों कि ओके, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपको ये समझना है बच्चों कि इसके नेमिंग जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है।
हाँ, एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, सही कर देता हूँ। एक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये आपको जल्दी से नेमिंग में करता हूँ, इसको ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है। क्योंकि अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करेंगे, एक एक ऑर्गन उठाएंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर ये बात। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आता है माउथ, ठीक है, दिस इज वॉट, दिस इज योर माउथ। इसको बकल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। दिस पार्ट इज योर नोज और वी कैन से नॉस्ट्रिल, और इसको नॉस्ट्रिल भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर है ये, नासा मार्ग। और ये पार्ट है आपका एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस यानी कि कंठ। ये पार्ट है आपका फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है कॉमन पासेज रहता है फूड का और कॉमन पासेज रहता है एयर का। फेरिंग्स से ही हवा और खाना दोनों पास होता है, ठीक है। आगे जाके फेरिंग्स दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये पार्ट होता है आपका ईसोफेगस, ईसोफेगस, और ये पार्ट है आपका ट्रैकिया, ठीक है। ये है आपका स्टमक, दिस इज स्टमक पार्ट, दिस पार्ट इज लीवर, ओके। ये पार्ट आपका क्या है, गॉल ब्लैडर। अब ये देखो, ये यहां पे सिंपल मैंने बना दिया, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये इसके पीछे से जाके ये एक्चुअल में इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ये डिओडिनम में कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये पीछे से इसमें कनेक्ट हो रहा है जाके। ये अभी मैं समझाऊंगा जब लीवर वाला पार्ट आएगा तब। ये है आपका पैनक्रिया। ये मोटे मोटे आपको पार्ट पता होना चाहिए बच्चों, इसको डिटेल में क्योंकि पढ़ेंगे तब आप कंफ्यूज जाएंगे नहीं तो, ठीक है। यहां से तक आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है डिओडिनम, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है आपका जीजनम, और तीसरा पार्ट आपका लास्ट में होता है इलियम। तो दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है यहां पे, ये फर्स्ट पार्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। यहां से लेकर फिर लास्ट तक, यहां से लास्ट तक आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें सबसे पहला पार्ट है, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो यहां से लेकर जो लास्ट तक पूरा पार्ट है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इसमें पहला पार्ट है सीकम, दूसरा पार्ट है कोलोन, और तीसरा पार्ट है आपका रेक्टम, ठीक है। ये तीनों मिलके क्या कहलाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रेक्टम वाले पार्ट में ये रहता है आपका एनस, जहां से वेस्ट बाहर निकलता है बॉडी से, ठीक है। और यहां पे इस तरीके से वेस्ट आपका स्टोर होता है, वेस्ट कह लो या फीसेस कह लो या पूप कह लो, कुछ भी, ठीक है। ये वेस्ट इस तरीके से स्टोर होता है। तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है। ये बेसिक स्ट्रक्चर किसका बनाया मैंने, डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ऑर्गन्स को अगर डिटेल में अपन करेंगे तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, अगर ये आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो। क्लियर है बात। तो ये अलग अलग इसके क्या है, पार्ट्स हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम एक एक पार्ट को खोलते जाएंगे अब, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि ये आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें कई सारे सिस्टम्स हैं। उसमें सबसे पहला जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो उस चैप्टर को हमको पढ़ना है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इसमें हमने ये समझा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, हमारी बॉडी के जो कॉम्प्लिकेटेड फूड मॉलिक्यूल है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देना। ये एंजाइम्स की मदद से होता है और कई सारे एंजाइम्स इसमें भी आएंगे। क्लियर ये बात। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि हॉलो होता है हमारा सिस्टम। ये पूरा सिस्टम हॉलो है, मतलब हॉलो बॉडी है हमारी, उसके अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल, ये ट्यूब है, ठीक है। क्लियर ये बात। इसके अलग अलग पार्ट हैं। आपके जो ऊपर यहाँ डायफ्रागम रहता है, तो ये लंग्स जो रहते हैं, इस
इस डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट है इसको थोरेसिक पार्ट कहते हैं, इस डायफ्राम के नीचे वाला जो पार्ट है उसको एब्डोमिनल पार्ट कहते हैं, और जहां पे आपके जेनिटल्स रहता है मतलब कमर वाला पार्ट या उसके नीचे वाला पार्ट उसको हम कहते हैं पेल्विक पार्ट और पेल्विस पार्ट। ओके, क्लियर ये बात? अच्छा, तो ये इसमें आपको ये जो सिस्टम है आपका ये पूरा आपका इस तरीके से फैला हुआ है यहाँ गले से नीचे तक पूरा। क्लियर ये बात? अब इसमें हमें एक एक करके चीजों को समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अच्छा कुछ भूल तो नहीं रहा ना, मेरे को एक मिनट, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है ये इस तरीके से, इसके पार्ट्स बता दिए मैंने, ठीक है। अच्छा हाँ, ये जो पार्ट है बच्चों, ठीक है, ये पार्ट इससे ऊपर का जो पार्ट आएगा, मतलब इससे ऊपर का पार्ट ये आपका थोरेसिक पार्ट में आएगा और ये पूरा आपका एब्डोमिनल पार्ट में आएगा। क्लियर है बात? यहां अगर पूरा मैं माउथ वगैरह बनाता तो यहाँ लंग्स आते और यहाँ पूरा आपका ये एब्डोमिनल पार्ट है। क्लियर है बात? अब इसमें हम एक एक करके इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे माउथ को, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? माउथ की। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा माउथ, कहानी अब शुरू होगी, ठीक है। माउथ, तो माउथ में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। माउथ को बकल कैविटी भी कहते हैं, मुंह से हम बकते हैं तो इसलिए इसको बकल कैविटी भी बोल दिया। तो माउथ जो रहता है उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं बच्चों, और तीन इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहती हैं उसमें? एक तो रहता है टीथ, ठीक है, दूसरा रहता है इसमें टंग, और तीसरा रहता है इसमें सलाइवा। अच्छा, इसमें एक और चीज बतानी रह गई, यहां पे मैं ऊपर बताता हूं, यहां पे जगह है, ठीक है। देखो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्मॉल में मैं लिखता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दो चीजों से बना हुआ है। एक तो ये एलिमेंट्री कैनाल से बना हुआ है, ये पूरी जो ट्यूब है इससे, और एक ये बना हुआ है आपके एसेसरी ग्लैंड से, ठीक है। एसोसिएटेड जो डक्ट हैं, एसोसिएटेड जो ग्लैंड है इससे, वो ये एसेसरी ग्लैंड भी आप बोल सकते हो। आई थिंक एसेसरी में स्पेलिंग डबल ऐसा आएगा, देख लेना आप, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल, देखो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दो चीजों से बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल से, और एलिमेंट्री कैनाल ये ट्यूब है, और इस ट्यूब से जो ग्लैंड्स इससे जुड़े हुए हैं वो उनको एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं, या डक्ट्स एसोसिएटेड विद दिस ट्यूब। ओके, तो ये दो चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। तो एसेसरी ग्लैंड्स में देखो, एलिमेंट्री ट्यूब तो ये ट्यूब है पूरी, इसका अलग अलग जगह अलग अलग शेप हो जाता है, साइज हो जाता है, तो ये पढ़ेंगे डिटेल में। एसेसरी ग्लैंड्स में अगर हम बात करें तो तीन ही ग्लैंड आते हैं एसेसरी ग्लैंड्स में, ठीक है। एक तो सलाइवा के ग्लैंड्स आएंगे सारे, ठीक है। बॉडी में तो बहुत सारे ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ग्लैंड पढ़ना है। तो एसेसरी ग्लैंड जो हैं उसमें तीन ही ग्लैंड आएंगे, एक तो माउथ वाले सैलिवरी ग्लैंड्स, एक आएगा आपका लीवर, और एक आएगा आपका पैनक्रिया, खत्म। गॉल ब्लैडर इज नॉट अ ग्लैंड। ओके, सो तीन ग्लैंड आएंगे एसेसरी ग्लैंड्स में, कौन कौन से? सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड के कई सारे टाइप हैं, बताऊंगा अभी मैं। ये आपका लीवर आएगा, और थर्ड आएगा आपका पैनक्रिया। क्लियर है बात? अच्छा, ये दोनों जो हैं ये आपके मिक्स ग्लैंड हैं, और सैलिवरी ग्लैंड जो है आपका ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एक अलग टॉपिक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड अभी शॉर्ट में समझ लीजिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनमें डक्ट होते हैं, और ये डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन जो है डिसॉल्व करते हैं। क्लियर है बात? डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन पास करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज है। इसके बाद हम आ गए माउथ पे, ठीक है। अब माउथ में जो है तीन चीजें हैं, टीथ, टंग और सलाइवा। तो इसमें टीथ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, टीथ से हम शुरू करेंगे, टीथ से। तो टीथ क्या हैं, कितने टीथ होते हैं, कौन सा इंसिसर है, कौन सा कैनाइन है, सारी बातें बताऊंगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। पहला लेक्चर इसको इसलिए छोटा रख रहा हूं इसको मैं, नेक्स्ट लेक्चर आपका श्योरली 50 मिनट 1 आवर मान के चलिए आप, 1 घंटे का लेक्चर आपका हुआ करेगा, बिकॉज नीट के लेक्चर हैं, 11th क्लास के लेक्चर हैं, तो डिटेल में इसको बताने के लिए टाइम चाहिए मुझे। तो इसलिए लगभग ऑन एन एवरेज आपका 1 घंटे का लेक्चर डेली हुआ करेगा। शार्प 8 बजे आपको लेक्चर मिला करेंगे और शाम को, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।